ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जी हाँ, मेष राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी की हम बात करेंगे। जी हाँ, आप अपनी रीडिंग को सन साइन या मून साइन या जैसे आपको रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। नंबर 7, तो 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एरीज, आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ रही है। आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो बैड फेज़ है उससे ओवरकम कर रहे हैं। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आप उन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो वैसे भी एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। अब हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लाइफ में रीपेंटिंग द पिक्चर बैक। इसका मतलब ये है नॉट कि आप एक्चुअल में ड्राइंग कर रहे हैं, बट हाँ, हो सकता है कि अपनी लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी टेक केयर कर रहे हैं, अपनी फिजिकली फिट होना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको खुशी देती हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आपने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है जो आपको, जहाँ लगता है कि नो, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मोस्ट ओवर मुझे ये भी लगता है कि इट्स लाइक अ बैड चैप्टर, कि आप अपनी लाइफ में से बैड चैप्टर में, क्योंकि जिन जिन लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस रखी, आई थिंक वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इस हफ्ते की जो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। अब ये रीडिंग सबके लिए हो सकती है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, सिंगल्स हैं, कपल्स हैं और किसी भी एज ग्रुप के हैं। ओके, तो ये आपको किसी भी वे में रेजोनेट कर सकती है। चलिए, टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, जैसे कि लव लाइफ की अगर बात करें, एंड येस, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ लव लाइफ की बात करते हैं, अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। हम सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस, ठीक है, गाइडेंस एज वेल, प्लस ओवरऑल एनर्जी से हम स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को पूरा सुनिए, तभी आपको पता चलेगा। चलिए, अब अगर एरीज की लव लाइफ की बात करें, क्या चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, नाउ आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स लाइक अ मैन्युपुलेशन। या तो कोई आपको चीट कर रहा था, आप मैन्युपुलेशन का शिकार हुए हैं, किसी ने आपको धोखा या चीटिंग या फरेब ऐसा कुछ झूठ बोला हो। आप, अगेन मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए इट्स लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन, जिसमें से आप दूर हो रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो, बट आपकी जो मैरिड लाइफ है वो स्टक चल रही है और अब आपने मन बना लिया है ऐसे सिचुएशन से दूर होने का। इट्स लाइक बेसिकली अ टॉक्सिक, ये पर्सन हो सकता है होपलेस है, डिसअपॉइंटेड है, हो सकता है कोई मूव नहीं ले रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक मेकिंग डिसीजन, या आर या पार, वैसी वाली सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ अ बैड फेज, एंड ऑफ अ साइकिल, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अब अगेन हर किसी की सिचुएशन अलग है, डिपेंड आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ लग रहा है कि अब आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी और चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इवन अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसमें से भी बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है डिसीजन मेकिंग। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि
किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके फैसला लेना कि या आर या पार, ऐसी एनर्जी मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। तो ये एक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ आप सोच रहे हैं कि बिट्रेयल है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स नॉट ऑलवेज एंडिंग अ रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं है कि इसको एंड ही करना है, बट हाँ लेट गो कर रहे हैं आप कुछ टाइम के लिए, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, या बिट्रेयल है, या स्टक है सिचुएशन क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आ रही। हो सकता है कुछ धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो आप थोड़ा सा टाइम खुद को दे रहे हैं और चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कल को आप एक साथ आ भी जाएं, ओके, आप लोगों की बात हो जाए, बट अभी के लिए फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट कुछ थर्ड पार्टी को लेके सिचुएशन ऐसी है, या ऐसा कुछ है जो आपको कन्फ्यूजन, आउटकम जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है कि क्या करें, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, वो एनर्जी दिखाई दे रही हैं। चलिए बने रहिएगा, बिकॉज इन दी एंड हम गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, की करियर वाइज आप क्या, तो अपने आप ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं। तो करियर वाइज ग्रेट, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। पांच कार्ड्स अपने आप निकल के आए हैं, और देखिए 5 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज। मुझे चीज़ें क्विकली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएं जैसे ही आप अपने जोन में स्टेप इन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने जोन में आ गए, नो मैं ये करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, ठीक है। और वो फाइनेंसेस, मुझे ऐसा लगता है आपका जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपका रिजल्ट जल्दी ही सामने आ सकता है। एंड हो सकता है कि इट्स लाइक आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही थी, बट नाउ आपने वो मन बना लिया कि नहीं, आप खुद के काम को इम्पोर्टेंस देंगे। तो वही एनर्जी आपके काम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, सब जगह वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आप अचीव करने वाले इस हफ्ते। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास इट विल लैंड अप टू यू, या हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी तक पहुँच रहे हैं। ग्रेट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियली कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, और इट्स जस्ट अबाउट कि ओवरऑल चेंजेस आपके करियर में, एक पोजीशन, एक अच्छा ग्राफ दिखाई दे रहा है, लाइक ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो अपनी जो आपने जो अपना एटीट्यूड है इसको मेंटेन रखिए। जो आप अपने जोन में आ रहे हैं, इट्स गुड फॉर, कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई कि ओवरऑल जो हमें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर योर लव करियर। अब हम देखेंगे व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर दिस वीक and guidance as well. ओके, टेम्पल पाथ, आई थिंक इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप होल्ड बैक कर रहे थे, मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके होल्ड बैक कर रहे थे, बट फाइनली आप 3 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, और या हो सकता है आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं, ट्रू पाथ पे चल रहे हैं, फॉलोइंग एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। इट्स लाइक कि आने वाले समय में हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी लाइफ में, किसी बात को लेके, सिचुएशन को लेके क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। चलिए, बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? ग्रेस, एक्सेप्ट विद द ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। जो आपने अपने लिए चूज़ किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आई थिंक डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। जो प्लान आपने चूज़ किया है ना, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, स्टिक टू इट। आप उस मतलब क्या बोलें उसको, लाइफ में बाबा कहना चाहते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुशी या गम। आई एम सो सॉरी, सिक्के के 2 पहलू हैं, ओके। सो आपने जो चूज़ किया है, आपने अपने लिए जो प्लान सोचा है, या ऑफ कोर्स जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उसको बिलीव कीजिए। सो एक्सेप्ट द ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। सो अपने सोल लेवल पे अगर आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, अगर आपको महसूस हुआ है, अगर आपको लगता है, तो फिर उसको फॉलो कीजिए, फिर उसमें डिवाइन आपका साथ देंगे, ओके। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।